हेलो फ्रेंड्स, मेरा मैं नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज कोई डे नहीं है, आज मैं हूँ घर पे। और जब से मैं घर पे आया हूँ, मैं पहली बार गोरखपुर घूमने जा रहा हूँ। एंड मैं मतलब बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा बहुत सारा प्लान था कि मैं गोरखपुर जाऊँगा और बहुत अच्छे कुछ वीडियोस लूँगा, कुछ अच्छे शॉट्स लूँगा, वो आप लोगों को दिखाऊँगा, कुछ अलग एंगल से दिखाऊँगा, गोरखपुर एक अलग नज़र से दिखाऊँगा। बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ प्लान्स थे वो ख़राब हो गए हैं। और उसके बारे में आपको आने वाली अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या प्लान था एंड क्या बेकार हो गया है। तो फ़िलहाल बस यही है कि मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। एंड गोरखपुर जाऊँगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत गोरखपुर दिखाऊँगा कि कैसा है हमारा गोरखपुर। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। मैं फ़िलहाल हूँ ये करजहा में, और मैंने कंप्लीट कर लिया है करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। अभी मुझे भैया जी मिले हैं और हम लोग करीब 7-8 किलोमीटर से साथ में आ रहे हैं। भैया जी बाइक से हैं और मैं डन्नों से। तो भैया जी से बातें हो रही थी एंड बहुत अच्छा फील हुआ मुझे बात करके, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली एंड सीखने को मिली। तो भैया जी हैं अजय भैया जी, और भैया डेंटिस्ट हैं और चौरी चौरा में इनकी क्लिनिक है। तो मिल के बहुत अच्छा लगा भैया जी। भैया जी ने मुझे ऑफ़र किया जूस। भैया ने बोला आप एक काम करिए, रुकिए इधर जूस पीते हैं एंड फिर आप निकलिएगा आगे। तो क्योंकि मेरा आगे से जो है रास्ता डाइवर्ट होने वाला है, मैं यहाँ से फ्लाईओवर पकड़ के निकल जाऊँगा। शॉर्टकट रहेगा मेरे लिए, जो मेरी डेस्टिनेशन है उसके लिए। तो भैया जी सीधे निकल जाएंगे, तो यहाँ से हम अलग होने वाले हैं। तो भैया जी एक बार फिर से थैंक यू एंड अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी मैं करजहा पे हूँ। यहाँ पे भैया जी लोग मिले रास्ते में एंड सभी लोग जो है आर्मी में हैं एंड बीएसएफ में हैं आप लोग। तो भैया जी मिल के आप लोगों से अच्छा लगा एंड काफ़ी प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं ऐसे अरुणाचल में था और वहाँ से जब मैं गुज़र रहा था तो मैक्सिमम वहाँ पे 200, 300, 400 मीटर पे एक कैंप मिल जाता था। एंड जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना आर्मी कैंप और आर्मी के लोगों को देख के, मतलब बहुत प्राउड फील होता है। एंड बहुत कुछ आप लोग करते हैं देश के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भैया जी तो भैया ने तो मेरी साइकिल चलाई है। आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस साइकिल चला के? बहुत ही अच्छा रहा, साइकिल चलाने का भी हमको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया। कैसा था? चल रहा है बढ़िया? आपसे मिलके मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि आप पूरी इंडिया घूम रहे हैं साइकिल से। तो इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। और आप ऐसे ही आप रहिए, ऊपर वाले आपको स्वस्थ रखें। और मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। एंड भैया जी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल निकलते हैं एंड दन्नू उधर खड़ी है। मेरा नाम है नीलेश द्विवेदी। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए और हम बिस्तर में पड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की, ठंड बहुत है, गलन बहुत है। फिर भी निकलना तो पड़ेगा। और मैं मतलब 12 बजे से ही निकलने वाला था, तो सॉरी। मैं यार इन कंपनी वालों से परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हूँ। मतलब मैं एक्चुअली परेशान हो गया हूँ कंपनी कॉल से। इतनी कॉल्स आ रही हैं आजकल, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और कॉल रिसीव करके बस वो कंप्यूटर हेलो सर, तो बहुत परेशान हूँ मैं। और हाँ, मेरा कैमरा सेंटर नहीं हो रहा था। तो फिलहाल बस यही बताना था कि मैं आया हूँ गोरखपुर में। कल रात में मैं 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच गया था शाम को,
और मैं आ गया था बुआ जी के वहाँ, और तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। मस्त रात में खाना वाना खा के सो गया, फिर सुबह उठा था, चाय वाय पिया, फिर सो गया, फिर उठा फ्रेश वगैरह हो गया, फिर सो गया, और अभी तो बज गए 1। तो तैयारी है निकलने की, निकलेंगे एंड आज गोरखपुर घूमेंगे। तो बड़ा आलसी हो गया मैं जब से आया हूँ, पता नहीं कब ये आलस खत्म होगा ये। तो फिलहाल निकलते हैं, और निकलना तो ज़रूरी है, निकलेंगे नहीं तो कब तक ऐसे बिस्तर में पड़े रह सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो निकलते हैं। आज कोई डे नहीं है, मैं हूँ फिलहाल गोरखपुर में, और मेरे घर आने के बाद ये पहला डे है कि मैं घर से बाहर निकला हूँ प्रॉपरली कहीं घूमने के लिए। और फिलहाल मैं हूँ गोरखपुर में नौका विहार में। नौका विहार, अगर आप उत्तर प्रदेश या गोरखपुर में कभी रहे हैं या आए हैं, या आप गोरखपुर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं टूरिज़्म के मामले में, तो नौका विहार का बहुत अहम रोल है गोरखपुर टूरिज़्म में। एंड 4 या 5 साल पहले तक ये जगह जो है इतनी फेमस नहीं थी, यहाँ आना बहुत सेफ़ नहीं माना जाता था, या फिर ये टूरिज़्म के लिए मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता था। बट 2017 के बाद एक नई तरीके की जो है, नई तरीके से चेंज हुआ सब कुछ, और ये जगह बहुत पॉपुलर हो गई। एंड वाकई में ये घूमने लायक जगह बन गई। जगह तो ये पहले से थी, बट ना इसकी देख रेख की जाती थी, ना मरम्मत किया जाता था। बट उसके बाद टूरिज़्म के मामले में एक बूम आया, और ये जगह बहुत फेमस हो गई, बहुत पॉपुलर हो गई। एंड गोरखपुर में ये जगह का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए बहुत सारे खिलौने एंड वो टॉय कार एंड बाइक्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे उनका मन बहल जाएगा। और आप आते हैं तो आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे नज़ारे हैं देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये जगह। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग की भी फैसिलिटी है, जो कि बीच में बंद कर दी गई थी क्योंकि यहाँ एक मगरमच्छ आ गया था पानी में। तो अभी मैं मतलब निकल रहा था तो मैंने पूछा था 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं अभी चालू नहीं हुआ है, बट मुझे दिख रहा है शायद चालू हो गया है। तो अच्छा लगा ये देख के। और मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने यहाँ पे एक बार ही बोटिंग की है, वो भी बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं बोटिंग करके जाऊँ यहाँ से, और देखता हूँ क्या होता है। और क्योंकि मुझे अभी एक जगह और जाना है, और वो भी गोरखपुर की वजह से वो फेमस नहीं है, एक्चुअली गोरखपुर उस जगह की वजह से फेमस है, और वो जगह पे मैं पहुँच के बताऊँगा वो कौन सी जगह है। तो फिलहाल चलिए दिखाता हूँ आपको नौका विहार गोरखपुर। और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो है गोरखपुर में, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर रिटेन में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा 75 मीटर का जो है, 246 फीट ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज है। और ये भी एक रीज़न है जो बड़ा प्राउड फील करते हैं हम लोग। और जब ये लग रहा था तो बहुत टाइम तक हमने वेट किया था कि जल्दी से ये लग जाए, क्योंकि बहुत वेट करना पड़ा था इसको लगते टाइम पे। और बहुत मतलब अच्छा फील होता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव गोरखपुर, लेकिन कभी आप इसको पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना है तो एक स्पेशल टाइम होता है सुबह का 4 या 5 बजे के समथिंग आप आएंगे तो ये पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा, या कभी कभी 5-6 बजे। मुझे लगता है ठंड में तो जो है 5-6 बजे तक भी आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद इतना रश होता है, किसी का जी के ऊपर जो है जैकेट लटक रहा है, कोई खुद ही जो है आई के ऊपर लटक रहा है, कोई कहीं लटक रहा है। यही देखने के लिए मिलता है यहाँ पे गोरखपुर के नाम पे। तो काश इसको पूरा खाली छोड़ देते लोग तो अच्छा लगता। सभी लोग जो है फ़ोटोज़ खिंचवाते बारी बारी से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। एक एक अल्फ़ाबेट के एक एक लेटर्स के साथ लोग खुश हैं तो ठीक है, अच्छा है।
और हाँ, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि बीच में जो है यहाँ पे बोटिंग बंद कर दी गई थी। काफ़ी प्यारा नज़ारा है। काश मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता। और प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होता, मतलब क्या बताऊँ मैं, दिमाग की दही हो गई है। बट कोई नहीं, बहुत जल्दी हमारा जो स्पेशल प्लान था वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एंड मैं फिर कुछ स्पेशल फुटेज आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि मैंने उम्मीद किया था कि शायद जल्दी पूरा हो जाएगा। एंड 18 तारीख को मैं जो है कुछ सरप्राइज़ लेके आने वाला था, और वो सरप्राइज़ क्या था अगली वीडियो में आप लोगों को जो है मैं दिखा दूंगा, या इसी वीडियो के एंड में जो है दिखा दूंगा। तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखूँगा क्योंकि वो सरप्राइज़ कंप्लीट नहीं हुआ तो बेमतलब उसके लिए बहुत सस्पेंस बना के रखने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। बट जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। एंड हमारा सरप्राइज़ जो है अब वैसे सरप्राइज़ रह नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो रिवील कर दूंगा क्या चीज़ें थी। मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से ये खाली हो जाए। काश 1 मिनट के लिए भी खाली हो जाए तो मैं एक फ़ोटो ले लूँ थंबनेल के लिए, बट नहीं, खाली नहीं हो रहा है। लोग बारी बारी से आके जो है फ़ोटो ले रहे हैं साथ में। काश थोड़ा सा सेंस दिखाते ये लोग और बारी बारी से आके लेते तो पूरे गोरखपुर के साथ फ़ोटो ले लेते। कोई के के साथ ले रहा है, कोई ए के साथ ले रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम तो लेंगे पूरी फ़ोटो ही। चाहे थोड़ी देर बाद लेंगे, लेकिन लेंगे तो पूरी फ़ोटो लेंगे, भले ही कितना वेट करना पड़ जाए। अभी मैं यहीं पे निकल रहा था नौका विहार से, जा रहा था गोरखनाथ मंदिर की तरफ, और मुझे एक दादाजी मिले हैं और दादाजी का नाम है आर चौहान। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दादाजी ने पूरे इंडिया को मतलब एक्सप्लोर किया है। ऐसे नहीं, उन्होंने ट्रैवल किया है ट्रेन के थ्रू, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड दादा ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमको भी किसी ये टूर ब्लॉगर से हमको बड़ी उनके प्रति भावना, मतलब दिल में बहुत इज्जत है उन लोगों के प्रति जो घूमते हैं और सबको घुमाते हैं, बैठे बैठे सबको घुमाते हैं उनको। ठीक है, धन्यवाद। तो मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने जो सुना ना, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे दादा का एक एक्सपीरियंस था कि जो घर पे बैठे बैठे और बाहर घुमाने का एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसे घूम के आने का एक्सपीरियंस हो जाता है वीडियोस के थ्रू, तो वही मैं देना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे वरुण सर हैं, और मैं तो वरुण सर और साइकिल बाबा का फ़ैन हूँ, और दादा भी देखते हैं वरुण सर की और साइकिल बाबा की वीडियोस, और भी लोगों की देखते हैं। टॉप 10 जैसे गरिमा मैम की देखते हैं, और भी लोगों की देखते हैं। और ऐसे ही मतलब दादा ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ कि ट्रैवलिंग का एक जो मज़ा है, एक अलग ही मज़ा है। और मैं बातें करूँगा अभी, और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। और एक बार फिर से थैंक यू, दादाजी ने सामने से अप्रोच किया, आके पूछा, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। ठीक। अभी मैं आप लोगों को मिला देता हूँ और मैं प्रॉपरली दादाजी को बोलूँगा कि आप जो है एक्सपीरियंस शेयर करिए कि घूमने के बाद क्या नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिला था, और क्या चीज़ें होती है घूमने के बाद जो चेंज हो जाती हैं, कि मेंटालिटी कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप दादाजी से ही समझिए, सुनिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बताइए दादाजी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, सब लोग धन दौलत कमा करके पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, पूरा खेत लेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह से एंजॉय नहीं करते हैं। आप देखेंगे विदेश की लड़कियां एक छोटा सा बैग लेकर के, और उनके शरीर में कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है, लेकिन वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, और वो अलग से एक पैसा जमा करके रखते हैं कि मैं इस कंट्री को जाकर देखना है। लेकिन हम भारतीय में केवल वेस्ट बंगाल ऐसे है जो टूरिस्ट कौन सबसे है, हर जगह टूरिस्ट प्लेस पे देखेंगे आप बंगाली को घूमते हुए। लेकिन बाकी हम यूपी बिहार के नॉर्दर्न इंडिया के लोग अधिक से अधिक खेत बना लें, अधिक से अधिक ज़मीन खरीद लें और घर बनवा लें, अपने घूमेंगे नहीं। विदेश के लोग
अपने यहाँ इतने टूरिस्ट प्लेस हैं, इतने अच्छे अच्छे जो खजाने हैं, ऐतिहासिक से लेकर धार्मिक और सब कुछ है। यहाँ नहीं लोग आएंगे देखने के लिए, विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए। हम अपने देश में इतनी अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं देखते हैं, बस अपने आसपास ही घूम के रह जाते हैं। तो विश्व में क्या क्या है, कम से कम जब निकलेंगे तब देखेंगे। विश्व के छोड़िए, अपने देश में इतनी घूमने की जगह हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि ऐसा अपना देश है कि जहाँ सब प्रकार की जलवायु पूरे विश्व में जितनी पाई जाती है उतने, जैसे पोलर एरिया में आप लेह लद्दाख में चले जाएंगे तो उसी तरह से सहारा की तरह डेजर्ट आपको मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। इसी तरह से जो पूरे वर्षा होती है वो केरला में मिल जाएगी, कन्याकुमारी मिल जाएगी। ऐसी ऐसी जगह हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, हरे भरे शुद्ध हवा। वो ट्राइबल कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी आसान सिंपल है, कितनी अच्छी खुश रहते हैं। उनके पास एक झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा वो खुशी से खिलखिला के हंसते हैं। आज हम पैसा कमा लेते हैं और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर खुशी नहीं है। लेकिन देखिए आदिवासियों का जीवन कुछ नहीं है, फिर भी वो खुशी रहते हैं। तो आप जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, डिप्रेशन होगा। आप ज्यों ही बाहर निकलेंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, देखिएगा आप में एंटीबॉडीज होगी, कोरोना आपको पकड़ेगा। आप जितने खुश रहेंगे उतने आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमारी तो इच्छा है कि भगवान ने जो कुछ बनाया है, नेचर ने दिया है, हमारे पूर्वज जो हिस्टोरिकल प्लेस बना के गए, उन सबों को कम से कम हम थोड़ा पैसा खर्च करके देखें। तो नहीं आप हवाई जहाज़ जाइए, आप पैसेंजर ट्रेन से जाइए, उसके लोकल बस का से जाइए, सबसे चीपेस्ट। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि लोकल पैसेंजर सबसे कम पैसे खर्च करूँ। उसको आप booking.com पर जाकर सबसे देखिए सस्ता कौन होटल है, उसका एक्सेसिबिलिटी कितनी है, उसके रिव्यू पढ़ लीजिए कि यहाँ लोग अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तब जाके उस पर चुनाव कीजिए होटल का। इसी तरह से वीगो का है, यहाँ दुनिया भर के कंपैरिजन से मिल जाएंगे आपको होटल जाने के लिए। तो आप मोबाइल ऐसा चीज़ है कि घर बैठे आप सारा टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, बस कैब, इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर आप नहीं घूमेंगे तो पैसा एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के जाना है पैसा। और जो ज़िंदगी में जो आनंद आँखों से उठा सकते हैं, अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, वो सबसे अच्छा है। धन्यवाद। तो दादा ने बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी बात बोली है, जो कि मैंने एक बार आप लोगों से बोला था जब मैं मेघालय में था, कि ये जो एज है और मैं जो ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ जिस एज में, मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मैं अपने बेस्ट एज में ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मुझे मेरे अंदर स्टेमिना है, मुझे कुछ कर पाने की, कुछ कर सकने की क्षमता है, शक्ति है, सोच है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। एंड दादा ने बोला कि अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल के चक्कर में कल पता नहीं कितने कल निकल जाते हैं और हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो घूमिए, क्योंकि घूमना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में कब क्या होने वाला है कुछ फिक्स नहीं रहता है। मैं यहाँ रुका क्यों था, एक्चुअली मैं यहाँ किनारे धंधों को खड़ा करके खुद रुका हुआ था। और देखिए दादाजी जो है आए, उन्होंने मुझसे पूछा और बातें की, तो एक मतलब बहुत अच्छे इंसान से मिलना हुआ। और वो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझसे बातें की और उन्होंने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिलहाल मैं यहाँ रुका क्यों था वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे एक बड़ी अनोखी चीज़ दिखी, मटका रसगुल्ला। मतलब मैंने बंगाली रसगुल्ला खाया था, अब ये पहली बार मैं जो है ये मटका रसगुल्ला खाने जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली पूछता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। दादा ये मटका रसगुल्ला की खासियत क्या है, मतलब ये स्पेशल है क्या कहीं का? जी मिर्ज़ापुर का है ये। जी। और क्या मतलब मटका रसगुल्ला से मतलब क्या होता है, मटके में क्या इसको बनाया जाता है? नहीं, शीरा जो है जी इसमें पकाया जाता है, शीरा मटके में के इसमें छान करके कढ़ाई में, जी, फिर उसके बाद नीचे कढ़ाई में रख करके, जी, उसके बाद फिर पकाया जाता है, फिर दिया जाता है। तो क्या आपके पास है? जी हाँ। हाँ, मुझे एक रसगुल्ला मिलेगा? जी दीजिए। कितने का है वैसे? 30 रुपए का रावड़ी लगा के दे। जी, तो 30 रुपए का एक रसगुल्ला है और इसमें राबड़ी रहती है। तो हम भी खा के टेस्ट करते हैं कि कैसा है और क्या खासियत है इस रसगुल्ले की। क्योंकि बंगाल का रसगुल्ला जो है 10 रुपए का मिलता है, लेकिन ये अगर 30 रुपए का है तो कुछ तो खासियत होगी। और देखते हैं खा के क्या ये 30 रुपए के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये हमारा रसगुल्ला हमको मिल गया है और थोड़ा स्पेशल है
क्योंकि मैंने मटका रसगुल्ला पहली बार सुना है। मटका कुल्फ़ी सुना था, मटका चाय सुना था, तंदूरी चाय, मटका चाय नहीं। और ये पहली बार जो है मटका रसगुल्ला खाने जा रहा हूँ। मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया होने वाला है लग रहा है ऐसा। अब खा के पता चलेगा कैसा है। है 30 रुपये तो काफ़ी है वैसे, लेकिन फिर भी टेस्टी है। ओवर प्राइस बट फिर भी अच्छा है, बढ़िया लगा। क्वालिटी के अकॉर्डिंग ठीक है, चल सकता है। तो खाएंगे और खा के फिर निकलेंगे। और मैंने जाने अनजाने रिवील कर दिया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो तो पता ही चलता थोड़ी देर में। तो बस अभी निकलूँगा मैं। और थोड़ा सा प्लान चेंज है कि मैं डायरेक्ट गोरखनाथ नहीं जाऊँगा, अपना बैग वगैरह रख के आऊँगा पहले बुआ जी के घर पे, फिर आके फिर जो है गोरखनाथ जाऊँगा। तो मस्त है, मज़ा आ गया। मैं आया हूँ मंदिर पे रात के 7 बजे, 7:15 हो रहे हैं एक्चुअली। और मंदिर लगभग सा जो है भीड़ एकदम ख़त्म सी हो गई है। और बढ़िया है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। बहुत अच्छे टाइम पे आ गया हूँ, वरना बहुत रश रहता तो वीडियोस वगैरह बनाने में दिक्कत होती। एंड यहाँ पे मेला चल रहा है खिचड़ी का, मकर संक्रांति, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बहुत रश है दिन में। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस टाइम पे आया हूँ, अच्छे से आप लोगों को दिखा पाऊँगा, घुमा पाऊँगा। क्योंकि दिन में फिर मेरी आवाज़ ही आप लोगों को सुनाई नहीं देती, फिर भीड़ भाड़ और गाड़ियों की शोर। बट वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे मैं। और लास्ट टाइम मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले आया था शायद, 1.5 साल तो हो ही गए होंगे। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, करीब 2 साल। और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और फिलहाल मैं पहुंच गया हूं मंदिर के कैंपस में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं मेले का आनंद लेने वाला हूँ बहुत अच्छे से। और मैं आज मेरे डर को जो है हराऊंगा फिर से एक बार, क्योंकि मुझे बड़े वाले झूले पे बहुत डर लगता है। और मैं उसी झूले पे जा रहा हूँ जो यहाँ का सबसे बड़ा झूला होता है, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। बस भगवान जी वोमिटिंग ना हो, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो मुझे बहुत बुरी वोमिटिंग हुई थी। ये है तगड़ा है, बट उतना भी तगड़ा नहीं है। मैंने पिछली बार जो झूले की राइड ली थी वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। और बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि मैं जब झूले से उतरा था तो मुझे वोमिटिंग हो गई थी।
जैसा कि मैंने बताया था, मैं यहाँ पे सबसे बड़े वाले झूले पे झूलने वाला हूँ। टिकट हमारा, और सबसे बड़ी चीज़ है हेलो गाइस, नौका विहार। हेलो गाइस। और फिलहाल मैं जो है टिकट ले चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि भैया ने पैसे ही नहीं लिए, और भैया जी तो भैया जी हैं, और भैया जी ने जो है आप लोगों ने पैसे नहीं लिए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा लगा मिलके, एंड इस ट्रीट के लिए थैंक यू। और भैया लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, उसके लिए फिर से थैंक यू। तो अभी हमारा झूला तैयार है, एंड हम जा रहे हैं। इधर से या उधर से? थैंक यू। अभी मेरे सामने एक भैया जी बैठे हैं, एंड मेरे बगल में एक छोटा सा बाबू है, एंड छोटी सी बहनी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे को पैसेंजर जो है 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। और मतलब अगर मैं डरूंगा और ये नहीं डरेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट कोई नहीं, सबको डर नहीं लगता है। कई लोग एंजॉय करते हैं और मुझे तो डर लगता है, बट फिर भी मज़ा आता है। तो और मुझे भी डर लगता है और भैया जी को भी डर लगता है, बट अभी देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, अभी चलेंगे। मजा आ रहा है? डर लग रहा है? अब स्टार्टिंग हुआ है। हाँ बेटा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे लग भी रहा था डर, बट मेरे साथ में 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, और बच्चियों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मतलब एक जो सबसे छोटी बच्ची थी वो एंजॉय कर रही थी, वो एकदम स्पीड में था जब, तो वो मतलब जोर जोर से तालियां बजा रही थी, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और उसके पापा को वोमिटिंग जैसा होने लगा, मेरी भी हालत ख़राब हो गई, मुझे भी वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही थी। मैं बहुत डर गया था यार, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि नीचे लोग जो है गंदे हो जाए। नमस्कार, आप 41 किलो आप सब। तो मेरा आज का जो है झूले का टास्क कंप्लीट हुआ। मतलब अभी भी ऐसा गंदा वाला फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है वोमिटिंग हो जाएगी, बट कोई नहीं, चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ लाइटिंग है, बट इसमें कुछ लिख के आ रहा है। क्या बात है, मतलब जबरदस्त।
अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि बाबा गोरखनाथ के मंदिर में मेला चल रहा है और काफ़ी रश रहता है। ये जो जगह आपको खाली दिख रही है, ये अगर आप दिन में आते तो ऐसे खाली नहीं रहती। और वहाँ वार्निंग लिखा हुआ है, दूसरों को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश ना करें और महिलाएं सोने चांदी के आभूषणों की सुरक्षा स्वयं करें। खिचड़ी इधर उधर ना फेंकें। एक्चुअली मैंने बताया ना, खिचड़ी का मेला लगता है यहाँ पे, और खिचड़ी के मेले में लोग बाबा गोरखनाथ में जो है आके अपना खिचड़ी चढ़ाते हैं। घर पे बनाया हुआ जो खिचड़ी रहता है वो यहाँ लाके चढ़ा देते हैं। और यहाँ खिचड़ी का मेला जो है बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे खिचड़ी का। और यहाँ एक ताल है, ताल मतलब तालाब, और मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, रीज़न है उधर पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं और अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई भी जवान पुलिस से हो, आर्मी से हो, क्योंकि वीडियोस बनाने पे कुछ थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शंस होती हैं, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ किसी भी तरीके से जो है कोई ऐसी एक्टिविटी करूँ जो ठीक ना हो। और मैंने थोड़ा लेट कर दिया था यहाँ पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग शो होता है और वो मिस कर दिया मैंने। बट कोई नहीं, आएंगे और एक बार अच्छे से आएंगे, पूरे एक्सेसरीज़ के साथ, पूरे कैमरे के साथ, पूरा सेटअप लेके अपना, और फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बार दिखाऊंगा गोरखनाथ मंदिर को। बट ठीक है, कोई नहीं, और फिलहाल निकलता हूँ क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया है अंदर। दर्शन करके अब बस निकल रहा हूँ।